अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना चल रहा है और इस रमज़ान के महीने की एक बहुत बड़ी खुसूसियत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया, जिसका ज़िक्र कुरान में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज के साथ फरमाया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ये रमज़ान वो बाबरकत महीना है जिसके अंदर हमने कुरान मजीद को नाजिल किया। सवाल ये है कि कुरान मजीद असल में है क्या? हमारे यहाँ आम तौर से ये सोचा जाता है कि कुरान मजीद असरात को या शयातीन को या जिन्नात को दूर करने के लिए पढ़ने वाली कुछ आयतें हैं, या ऐसा सोचा जाता है कि कुरान मजीद शिफा के लिए, सेहत के लिए उसकी दुआएं या फिर उसकी सूरतें पढ़ ली जाएं, या फिर ऐसा सोच लिया जाता है कि सूरह यासीन पढ़ने से घर में खैर बरकत होती है, सूरह रहमान पढ़ने से बरकत होती है। बेशक ये सारी बरकतें कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इन बरकतों में सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है कुरान मजीद की, वो है अल्लाह ताला ने कुरान को हमारी ज़िंदगी का दस्तूर हयात बनाया है। जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसी तरह से एक इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और किन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को बचाना है और किन कामों को अपनी ज़िंदगी के अंदर करना है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां अता फरमाता है। और उसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दी है कि अगर कोई शख्स अलिफ लाम मीम ये कुरान की सूरह बकरा की पहली आयत को अगर पढ़ता है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अलिफ पर 10 नेकियां मिलती हैं, लाम पर 10 नेकियां मिलती हैं, मीम पर 10 नेकियां मिलती हैं। और ये रमज़ान के महीने में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा भी फरमाया है कि रमज़ान की हर छोटी इबादत का अजर अल्लाह ताला 70 गुना ज़्यादा अता करता है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस पाक में, हुजूर के एक मशहूर सहाबी हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, अगर तुम रोज़ाना सुबह एक कुरान मजीद की आयत को पढ़ो और उसका माना और मतलब को समझ लो, तो तुम्हें 100 रकत नमाज पढ़ने का अजर और सवाब दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात है। आज के ज़माने में 100 रकत पढ़ना हम लोग कितना मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की एक आयत के माने और मतलब को समझ लेना 100 रकत नमाज पढ़ने के बराबर है। और आगे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई उस आयत को पढ़े, समझे और ज़रूरत पर उस पर अमल कर ले, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1000 रकत नमाज पढ़ने के बराबर उसे सवाब दिया जाता है। तो कुरान मजीद पढ़ने वाली भी किताब है, लेकिन साथ में पढ़ने के साथ साथ समझ कर अमल करने वाली भी किताब है। कुरान मजीद को उठा के देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या क्या चीज़ें फरमाई। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, आपस में दुश्मनियाँ न रखो, ये भी कुरान की आयत है। एक और आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों, सब मिलजुल कर रहो, अलग अलग फ़िरक़ों में, टुकड़ों में मत बटो। और आज हमारे यहाँ उम्मत का ये सबसे बड़ा मसला है कि हर छोटी छोटी बात पर फ़िरक़े अलग बन जाते हैं, ग्रोह अलग बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े अलग बन जाते हैं। वो हमने बचपन में सुना और पढ़ा अपनी किताबों में कि जब एक लकड़ी होती है तो उसे तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब 10-12 लकड़ियों का एक गट्ठा होता है तो उसे तोड़ना मुमकिन नहीं होता। और ये कुरान का सबसे अहम पैगाम है
کہ لوگوں مل کر رہو۔ قرآن مجید میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اپنے آپ کو ٹکڑوں میں مت بانٹو، فرقوں میں مت بانٹو، سب مل جل کر رہیں۔ قرآن مجید جب آج ہم قرآن کو تلاوت تو کرتے ہیں، فر پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کیسے گزارنا سکھایا ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کامیابی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے وہ ہماری زندگی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں، اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھنا اور اسے سمجھنے کے قابل بناؤ۔ جب تم اپنی اولاد کو اور خود کو بھی جب قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے اور اس پر زندگی گزاری جاتی ہے تو پھر ہمارے ہاں کامیابی ملتی ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف نماز، روزہ یا عبادت، ذکر وغیرہ کا طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید کے اندر ایسی ہزاروں آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے وہ سکھایا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنانا ہے وہ سکھایا ہے۔ قرآن مجید صرف ایک مذہبی عبادت والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کا بار بار قرآن میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آتی؟ کہیں فرمایا کہ کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہماری آیتوں پر؟ تو اس رمضان کے مہینے میں اسی لیے ہم 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے ہیں، جس کے اندر ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ لیکن صرف قرآن مجید کو سننا عبادت تو ہے، ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ثواب قرآن مجید کے معنی اور مطلب کو سمجھنے سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو سمجھے ہوں گے اور قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مطلب کو آپ کو جس بھی زبان میں آتا ہے اس زبان میں قرآن کو، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔